दोस्तों 90% ट्रेडर पैसा लूज़ करते हैं बिकॉज उन्हें एंट्री जो है वो बराबर से मिलती नहीं है। वो रैंडमली किसी भी एंट्री के अंदर ऐसे ही घुस जाते हैं। बट प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं एक ज़बरदस्त पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे हम मार्केट रिवर्सल के हिसाब से जान सकते हैं, जिसे आज हम सीखने वाले हैं, जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट कहाँ से बाउंस करेगा और कहाँ से रिवर्स, तो मज़ा आएगा आपको ट्रेडिंग करने में। ये आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल के रख सकता है। आज मैं इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ऐसे समझाऊंगा कि बिगनर भी प्रो लेवल ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर सकता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सुनील और मैं यहाँ आपको सिखाता हूँ स्मार्ट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि व्हाट इज़ कॉल्ड सपोर्ट। तो यहाँ पर मैं दो लाइनें ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द लाइन एंड दिस इज़ सेकेंड लाइन। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे निचली लाइन पे, दिस इज़ ए सपोर्ट। अगर आप फ्रेशर है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप फ्रेशर नहीं है तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया है। सो वी हैव अपर साइड लाइन इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस और निचली लाइन इज़ कॉल्ड सपोर्ट। अब सपोर्ट को आप कह सकते हैं कि ये आपका फ्लोर है, ज़मीन है, और रेजिस्टेंस को आप कह सकते हैं कि ये आपकी सीलिंग है। अब दोस्तों, प्राइस हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भागती हुई रहती है। जैसे कि जब भी प्राइस जो है इसके अंदर चले, तो जब भी ये सपोर्ट पर आती है तो एज मैंने जैसे बताया कि इट्स अ फ्लोर, इट एक्ट लाइक अ फ्लोर। तो जब भी प्राइस यहाँ पर पहुँचेगी तो ये बाउंस करेगी। जैसे गेंद आप ज़मीन पर फेंकते हैं तो कैसे बाउंस करती है, वैसे ही जितनी बार प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आएगा, यहाँ से प्राइस बाउंस करते हुए ऊपर जाएगा। और रेजिस्टेंस वो लेवल है कि जितनी बार प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा, वहाँ से प्राइस को वो नीचे की तरफ फेंकेगा। दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब अगर चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने आ जाए तो फिर तो आपके मज़े ही मज़े। सही बात है, क्योंकि अगर आपने ड्रॉ कर लिया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और प्राइस जितनी बार सपोर्ट को टच करेगा आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और इस ज़बरदस्त पैसा जो है वो आप कमा सकते हैं। सेम वे, जितनी बार रेजिस्टेंस को टच करेगा और प्राइस नीचे की तरफ आएगा, वहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं और सपोर्ट लेवल तक आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सपोर्ट के बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम होता है। चलिए अब बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है चार्ट पर। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए अगर मैं आम लोगों की भाषा में बताऊं तो लगभग 2 या 3 ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिन्हें जोड़ने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सीध लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ये एक ट्रेंड लाइन के थ्रू भी ड्रॉ किया जा सकता है। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि आपको सीधा लाइन ही बनाना है या आड़ी लाइन ही बनानी है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने अनुसार जितनी बार जैसे चाहे बना सकते हैं, और नॉर्मली 2 या 3 पॉइंट्स होने चाहिए जिन्हें जोड़ने के बाद अगली प्राइस को आप फॉरकास्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ सपोर्ट लेवल। तो ऐसे करते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये ले लेता हूँ, और इसको आगे की तरफ जो है वो मैं लाइन को खींच देता हूँ। नाउ दिस इज़ कॉल्ड अ सपोर्ट लाइन। इसको हम नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सपोर्ट लाइन देखिए, ये एक लाइन है। यहाँ पर जो है इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट तक हमने इसे ड्रॉ किया है, और आगे का फॉरकास्ट हम देखने वाले हैं। मानिए कि प्राइस जो है, आपको ये वाला प्राइस, आपको प्राइस एक्शन नहीं पता है, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का प्राइस जब इस बढ़िया से सपोर्ट लाइन पर टच करने आया तो यहाँ से ही प्राइस जो है वो बाउंस करके ऊपर की तरफ चला गया। ये देखिए, है ना ज़बरदस्त, रिस्क टू रिवॉर्ड। अरे भैया,
ये आगे, ये ऊपर की तरफ जो है प्राइस चला जाता है। तो इस तरह से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह से जो है सपोर्ट का जो काम है कि बाउंस पर आपको बढ़िया सी ट्रेड लेना, तो वो आप ले सकते हैं। तो आप देखिए प्राइस जैसे ही इस लाइन पर टच करेगा वैसे ही आपको जो है बाउंस देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह से रेजिस्टेंस भी जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। आइए यहाँ पर कोई एग्जांपल के तौर पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट ले लेता है, और चाहे तो तीसरा पॉइंट ये ले सकते हैं। तो इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, तो आप देखिए जितनी बार प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करे और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जो है वो गिर जाता है। तो प्राइस ने यहाँ पर देखिए कितनी बार ट्राई किया ऊपर जाने के लिए। एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेकर हमने इसे ड्रॉ किया है। उसके बाद देखिए प्राइस ने फिर से टच किया बट ऊपर की तरफ नहीं गया, फिर से टच किया ऊपर की तरफ नहीं गया, फिर से टच किया ऊपर की तरफ नहीं गया, जबकि प्राइस नीचे की तरफ जाना चाहता है। तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। फिर से देखिए ये प्राइस ऊपर की तरफ आया, यहाँ पर टच किया, और बट उसके बाद ये नीचे ही जो है प्राइस चला गया। तो कितना बढ़िया रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप डेली तौर पर अगर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते रहे तो आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स जो है वो आपको देखने मिल सकती है। अब जो मैं सिखा रहा हूँ ये एडवांस लेवल है, और इस एडवांस लेवल का इस्तेमाल बड़े बड़े जो दिग्गज है वो करते हैं। अगर आप सपोर्ट लेवल इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा मार्केट में पैसे कमाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, मैंने ली है डेली कैंडल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा हम हायर टाइम फ्रेम पर बनाते हैं। हायर टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो निचले टाइम फ्रेम पर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जानना है कि अगले दिन क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है जहाँ पर प्राइस जो है रेजिस्टेंस से नीचे ही रहे और सपोर्ट से ऊपर ही रहे। तो आप क्या करें, डेली कैंडल निकाल लीजिए, और जो भी प्रीवियस कैंडल है, मान लीजिए मुझे ट्रेड करना है इस तारीख को जो है 15 मई, मुझे ट्रेड करना है 15 मई को। तो हम क्या करेंगे, एक दिन पहले का हाई लो एक दिन पहले का हाई लो क्लोज और ओपन को आप मार्क करेंगे। हमेशा याद रखिए हायर टाइम फ्रेम का जो आप OHLC मार्क करते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मैंने क्या किया, एक दिन पहले मैंने क्या किया, ये 4 लेवल्स ड्रॉ कर दिए और इसे हम अब 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब अगर आप ध्यान दें तो इन्हीं 4 लाइंस पर प्राइस रिएक्शन दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 लाइंस जो है वो आपको मिल गई है 5 मिनट पर, और ये दिन यहाँ से शुरू हो रहा है 15 मई का, 9:15 की कैंडल है ये। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इसी लेवल से रिएक्शन आपको देखने मिल रहा है। ये देखिए इसी लेवल से रिएक्शन देखने मिल रहा है, यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है और ये आपका सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर भी देखिए सुबह सुबह की जो 5 मिनट की कैंडल है मॉर्निंग की, उसने इसी सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लिया है। तो कुछ इस तरह से आप अपने बढ़िया से जो लेवल्स है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस डे के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसे आपको ड्रॉ करना है। आइए एग्जांपल के तौर पे कुछ और भी देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ इस दिन का। इस दिन में तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे ड्रॉ करते चलिए। तो हमें मार्क करना है हाई लो ओपन और क्लोज, और इसे हम चेंज करेंगे 5 मिनट में। ठीक है, हमें ट्रेड करना है 14 तारीख को। तो अब 14 कब से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से 14 तारीख। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो कितने सटीक जो है वो हमारे लेवल्स जो है वो काम कर रहे हैं। ये देखिए सुबह सुबह प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आया, हाँ,
इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे आया और इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ दौड़ गया, है ना ज़बरदस्त। ऐसे आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये एडवांस वर्जन है। जो मैंने इससे पहले सिखाया था वो हर कोई सिखा रहा है, हर कोई, बट उसमें आपको ज़्यादातर समझ में और पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऐसे लेवल से जो इंसान कैसे भी ड्रॉ कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस दुनिया में हर इंसान अपने तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता है। मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बराबर है, 2 पॉइंट। कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करेंगे और कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये तो 3 तरीके हैं, है कि नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हर इंसान अलग तरीके से ड्रॉ करता है, तो ये तो यार कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है ड्रॉ करने के। यहाँ पर भी देख लो, कोई इंसान सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करेगा, कोई इंसान सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करेगा। अब कौन सा काम करने वाला है नहीं पता, नहीं समझ में आएगा कौन सा काम करेगा। यहाँ पे देखो, ये प्राइस आया, ये एक बार बाउंस किया, तो 2 पॉइंट्स को मिला के इस लाइन को आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये और ये डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बाउंस हुआ, आपने इसे ड्रॉ किया। अब आप वेट करेंगे कि यहाँ पे प्राइस आके फिर से बाउंस लेगा, बट बाउंस तो हुआ नहीं, नीचे की तरफ चला गया, तो लग गया एसएल, हो गया घाटा। सेम ये ऐसे हमने ड्रॉ किया। किसी के लिए जब रिएक्शन मिला, जब प्राइस यहाँ से एक बार बाउंस हुआ तो अगली बार भी बाउंस हुआ, तो किसी को प्रॉफिट मिल गया और किसी को लॉस मिल गया। तो ये तो ऐसी तरीका है जो हर इंसान अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकता है। बट अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करें जो मैंने बताया कैंडल वाइज, तो ये तो हर इंसान के लिए फिक्स है ना। ये ऐसे लेवल्स है जो हर किसी के लिए फिक्स है। ये 4 लेवल कोई भी इंसान ड्रॉ करे, सबको यही लेवल मिलने वाला है। ये 4 लेवल्स पूरी दुनिया के लिए सेम है, क्योंकि ये तो प्राइस लेवल है। ये तो कोई रैंडमली ड्राइंग नहीं है, ऐसी कोई रैंडम ड्राइंग नहीं है जो किसी ने बना दी, यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ कर दिया। ये कोई रैंडम ड्राइंग नहीं है, ये तो प्राइस लेवल है। तो ये हमेशा सटीक काम करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम पे जो आप बनाते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे जो आप OHLC मार्क करते हैं, वही लेवल्स छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, है ना मज़ेदार। अब इसको ट्रेड कैसे करना है उसका तरीका हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज मैंने आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे बताया आखिर में कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल वे में भी और एडवांस वे में भी, ठीक है। इसको ट्रेड कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे अगले वीडियो के अंदर। चलिए फ़िलहाल स्टॉप करते हैं वीडियो को, बिकॉज बहुत बड़ा हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।